हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल पे। तो रोज़ की भांति आज भी हम करेंगे वही मैथ के कुछ सवाल होंगे। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सबसे पहले बात का आती है आपकी। हाँ, सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पास ऐप भी हो गया है। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आते हैं आज के अगले टॉपिक की बात करेंगे थोड़ी सी। तो सवाल की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपका हमने एक बार फिर सिलेबस के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस में आपकी बात आती क्या है? तो अपने 10 नंबर का क्या होता है, पेडागॉजी होती है, और 20 नंबर में आपका कंटेंट होता है। जो 20 नंबर का कंटेंट होता है उसमें एक क्या होती हैं, 3-4 चैप्टर होते हैं। 3-4 चैप्टर का एक नंबर सिस्टम होता है। फिर नंबर सिस्टम के बाद उसमें एचसीएफ, एलसीएम, सरलीकरण, फिर प्रायिकता आ जाती है, फिर आ जाता है आपका यूलर, फिर मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के बाद अलजेब्रा, अलजेब्रा ज्यामिति, ज्यामिति के बाद आपके पास वो आते हैं अंकगणितीय सवाल जिसमें आप बोलते हो सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, प्रतिशतता होती है, यही सब होता है उसमें। तो मैक्सिमम वहाँ से केवल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन देने वाला प्रश्नावली होती है। कौन सी? अलजेब्रा होता है, मेंसुरेशन होता है और क्षेत्रमिति। तो इन पे बेस आज कुछ अलजेब्रा के सवाल होंगे, कुछ मेंसुरेशन के, कुछ क्षेत्रमिति के सवाल होंगे, तो उसी पे बात करते हैं। तो आते हैं, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आते हैं, सवाल का नंबर शुरू करते हैं। आपका सवाल की शुरुआत होती है यहाँ से। तो आओ भाई, सवाल का शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है सवाल? हाँ, सवाल कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है। इस त्रिभुज के सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, तो सबसे पहले आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर इसको 1-2 लाइन में लगाना चाहते हो, क्या लाइन में? 1-2 लाइन में केवल लगाना चाहते हो, तो सबसे आसान बात आती है क्या? अब देखो, सबसे छोटा कोण हो क्या सकता है? सबसे छोटा कोण यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 हो सकता है और 5 हो सकता है। यानी बड़ा कोण 5 होगा, छोटा कोण 7 होगा। तो जब 5 और 7 का आप योग निकालते हो तो 5×2 7 होता है। तो अब जो भी ऑप्शन होगा वह 7 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। जब 7 का मल्टीपल होगा तो आज ऑप्शन नंबर पहला देखोगे तो क्या 7 का मल्टीपल है? वह 7 एकम 7 करोगे, बचेगा 2, तो 7 से कटेगा नहीं, तो यह आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरी बात आती है, दूसरा ऑप्शन 126 दे दिया है, तो 7 एकम 7 होता है, 7×6 13 होता है, 7×5 12 होता है, 7/8 56, यह तो कट जाता है, यह तो सही हो जाएगा। और तीसरी बात आती है 144, 7×2 14, यह भी नहीं कटता है, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत हो सकता है। तीसरी बात आती है डी, जो दिया है 2×7 14 होगा, 14×2 आता है, बचता है, 14×2 16 होता है, तो 2×22 होता है, तो यह भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाता है? 126। तो इसको आपने इस तरह से लगाया शार्ट ट्रिक के माध्यम से कि 5 में 2 जोड़े या तो आप 7 हो गया। तो अब जो भी ऑप्शन होगा वह 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल आपने खोज लिया, 126 हो गया। लेकिन इसको लगाने का तरीका क्या होता है? आ जाते हैं। लगाने का तरीका आपके पास अनुपात में दे दिया है, तो इसको आप अगर अनुपात हटाते हो तो किसी एक चर से गुणा करते हो। जब चर से गुणा करते हो तो वही मिलता है, 2x मिलता है, 3x मिलता है और 5x मिलता है। जब 2x 3x 5x मिलता है तो क्या कहता है? किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात। तो कोणों का अनुपात यानी कितना कोण बनता है? एक त्रिभुज में कै डिग्री कोण बनता है? 180 का कोण बनता है। जब 180 का कोण बनता है तो यानी इन तीनों कोणों को आप जोड़ोगे, +5x बराबर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो अब क्या करोगे? 5 3 8 8 2 10 होगा, तो यानी x बराबर क्या होगा? 5 3 8 8 2 10, तो 180/10 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, x का मान कितना आ जाएगा? 18। तो अब क्या करोगे? आप 2x और 5x का मान निकाल दो। 18×2 36 हो जाएगा, 18×5 90 हो जाएगा।
तो जोड़ दो भाई, 6 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। यानी अगर आपके पास थोड़ा दिमाग थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन करने की क्षमता होगी तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हो, आप देखोगे कि आपके 5 और 2 हैं, जिनको जोड़े तो 7 आया, 7 का मल्टीपल क्या निकलता है, 126 मिलता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जब ये आपके ऑप्शन में दे दिया तो यही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग मेथड से जाना है तो आपके पास इस तरह से लगाना होगा। तो आप त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 जानते हो, तो वहाँ से लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? अगला सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में दिया है, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में आपके पास दिया है क्या? आते हैं भाई। त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक डी पर मिलते हैं। यदि बी डी सी का मान 102 डिग्री है तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्या है, एबीसी त्रिभुज बना लो, यानी कि क्या, त्रिभुज बना लो भाई एबीसी। जब त्रिभुज एबीसी बना लोगे तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा तो क्या बनेगा, अब कह रहा है कि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, यानी ई वाला मान लेते हैं ए है, यह आपका बी है तो यह आपका सी होगा। कह रहा है डी पर मिलते हैं, यानी कोण बी और सी के समद्विभाजक, यानी इसका कोण अर्धक खींचोगे इसका, तो इसका और इसका अर्धक खींचते हो तो ई कोण बनता है। तो यह कोण दे दिया, यानी बी डी सी का मान दे दिया 102 डिग्री। हाँ, तो आपने एक सवाल इससे पीछे भी लगाया था। पीछे क्या होता है कि अगर आपको यह कोण चाहिए, यह कोण अगर दिया है तो यह कोण अगर चाहिए तो यहाँ से क्या मिलता है, एक समीकरण होता है, कोण बी डी सी बराबर 90 प्लस कोण ए बाई 2 होता है। तो आपको मान क्या चाहिए, कोण ए का मान चाहिए, तो कोण ए का मान चाहिए तो आपके पास यह 102 डिग्री है। अब देखो इसको आओ लाओगे इधर तो घट जाएगा, अब 2 को इधर लाना है तो गुणा करना पड़ेगा, बचेगा आपका कोण, एक की ओर बचेगा। अब क्या करोगे, 90 102 में से अगर 90 जाएगा तो क्या बचेगा, 90 10 100 यानी 12 बचेगा, गुणे 2 करोगे तो 12 दूनी 24, यानी 24 हो जाएगा आपका, 24 डिग्री। यानी कोण ए का मान कितना आ गया, 24 डिग्री। तो कोण ए का मान 24 डिग्री जो दिया गया ऑप्शन आपका कौन सा होगा, पहला होगा आंसर। यानी आपने एक सवाल देखा होगा कि अगर आपके पास कोण बी और कोण सी का अर्धक से बना कोण डी है तो बी डी सी का मान दे दिया 102 डिग्री, और पूछ रहा है कि कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। तो जब कोण ए का मान ज्ञात करना होगा तो वहाँ से क्या बनता है, 90 प्लस कोण ए बाई 2 होता है। तो आपको ए का मान ज्ञात करना है, सबको इस साइड लाओगे तो घटेंगे, फिर 2 का क्या हो गया, भाग गुणा हो जाएगा, तो आपके पास 14 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या कहता है, आगे सवाल मिल जाता है आपका, वही है, क्या कह रहा है कह रहा है कि क्या, हाँ क्या कह रहा है, देखो भाई, हाँ ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:2:4 है तो सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर, अब देखो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा दिख रहा है, यह है, और सबसे छोटा कोण यह है। तो बड़ा में से अगर छोटा आप घटाते हो तो 4 में से आप 2 घटाओगे तो 2 आएगा। अब देखो ऑप्शन में क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन दिया 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, यानी चारों ऑप्शन क्या है, 2 के मल्टीपल हैं। जब 2 के मल्टीपल हैं तो इसको नियम कानून से चलना होगा। तो नियम कानून से चलते हो तो क्या मिलता है, 3x मिलेगा प्लस 2x मिलेगा प्लस 4x मिलेगा, बराबर होगा 180 अंश। अब जब आप 3 2 5 4 9 होगा तो x का मान क्या होगा, 180/9 होगा, 9 दूनी 18 यानी 20 डिग्री हो जाएगा।
अब आपको चाहिए क्या, सबसे छोटे मान यानी 2x का मान चाहिए। तो 2x का मान कितना होगा, 20 दूनी 40 होगा। और बड़े कोण क्या है, 4x है। तो 4x से जब मान निकालोगे तो 4x गुणे 20 हो जाएगा। 40 दूनी 20 चौक को 80 हो जाएगा। अब 80 में से अगर 40 जाता है तो क्या मिलता है, 80 में से आपको छोटा कोण घटाना है तो 40 डिग्री मिल जाएगा। जो दिया गया ऑप्शन कौन सा होगा आपका, सेकेंड वाला सही हो जाएगा। बात क्लियर हुई। यानी पीछे यानी पहला सवाल आपका जो था उसी प्रकार से यह भी सवाल हो गया। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या कर रहा है, आ गया बीजगणित का सवाल। तो जब बीजगणित का सवाल आ गया तो आते हैं, इसको करना क्या होगा आपको, आपको यहाँ पे आपको करना होगा क्या, हाँ देखो भाई, आपको करना क्या होगा, थोड़ी सी बात ध्यान देना। आपको दिया है सवाल में 2m प्लस माइनस दिया है 1/2m बराबर 2। तो आपको m स्क्वायर प्लस 1/16m² का मान ज्ञात करना है। देखो भाई, m स्क्वायर प्लस 1/16m² का मान ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा आप इसमें काम करना होगा आपको, कुछ अलग से काम करना क्या होगा। यहाँ पे देखो m स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे प्लस 1/16m² चाहिए। इसी में से ये हलाना है आपको। तो थोड़ी सी ध्यान देना बात को। अगर आप दोनों पक्षों में क्या करते हो, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करते हो, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करते हो। जब दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करते हो, जब गुणा करोगे तो मिलेगा क्या, यहाँ से तो मिलेगा यम मिलेगा माइनस 1 क्या मिलेगा, 4m हो जाएगा बराबर, इधर जब 2 से गुणा करोगे तो 1 मिल जाएगा। बात समझ में आई। तो अब क्या कर दो, इसी का स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर जब स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, हाँ तो स्क्वायर करो भाई। स्क्वायर करने के बाद मिलेगा a² होता है प्लस b² होता है प्लस होता है 2ab। अब माइनस वाला सूत्र है ना, तो माइनस वाला सूत्र लग जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। तो 2 अपने स्थान पे, a के स्थान पे m और b के स्थान पे 1/4m होगा। बात क्लियर हुई। अच्छा, अब आपके पास यहाँ से देखो m से तो m कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ से m², इसका मान क्या निकल के आएगा, बराबर दिया है m² प्लस 1/16m² बराबर क्या मिलेगा, 1 होगा। एक तो राइट हैंड साइड में है, एक राइट हैंड साइड में है। अब क्या होगा, यहाँ से माइनस 1/2 है, तो आप क्या करोगे, इधर आओगे तो प्लस 1/2 हो जाएगा। अब इसे आप तोड़ दो थोड़ा सा, m² प्लस 1/16m² का मान क्या हो जाएगा। आप जब तिरिया क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, 2 1 कम 2 3/2 होगा। अब इसको आप लिख सकते हो कि 1 सही 1/2, 2 1 कम 2 1 3/2। तो इसी को आप लिख सकते हो 1 सही 1/2। बात क्लियर हुई। तो यानी इसका मान हो जाएगा 1 सही 1/2। जो दिया गया ऑप्शन आपका कौन सा होगा, पहला सही होगा, 1 सही 1/2। क्लियर हुई बात। तो बात क्या करनी, थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन करना क्या था कि आपको m² प्लस 1/16m² का मान चाहिए। तो जब इसका मान चाहिए तो आपको थोड़ा सा, अगर आप दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा कर देते हो तो यहाँ पे गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा m। जब यहाँ पे आप गुणा करोगे 2 दूना 4m हो जाएगा। जब इधर आप गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो फिर आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा। क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ पे a माइनस बी लगेगा तो a² प्लस b² होता है माइनस 2ab होता है। तो यह सूत्र आप लगाओगे तो रखोगे, डायरेक्ट कटे पीटेगा तो वहाँ से m² 1/m² का मान आ जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल भी बीजगणित का है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपके। तो ऐसे सवाल का कह रहा है, देखो भाई यहाँ कर लेते हैं। हाँ, कह रहा है समीकरण x + 1 - 2x + 4
बटे 3 माइनस 5x बराबर 123 का हल निम्न समीकरण का भी हल भी है। तो यानी आपको इसको हल करने के बाद यह कौन सा समीकरण प्राप्त होना चाहिए। तो आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, अगर आप इनका तिर्यक गुणा कर देते हो, देखो भाई यक्स दिया है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यक्स दिया है प्लस 1 दिया है माइनस दिया है 2x प्लस का 4 दिया है बट्टे में दिया है 3 माइनस 5x बराबर 1/23 दे दिया है। ठीक, जब आप तिर्यक गुणा करोगे तो 23 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 23 मिलेगा, x प्लस 1 मिलेगा माइनस 2x प्लस 4 मिलेगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5x हो जाएगा, यही होगा। अच्छा, पहले अंदर सॉल्व करो। देखो जब अंदर सॉल्व करोगे आप लोग तो क्या मिलेगा, यानी x माइनस x मिलेगा, 23 तो बाहर रहेगा, बोलो भाई 23 बाहर रहेगा। देखते हैं क्या मिलता है, यानी यहाँ पे जब आप इनका गुणा भाग करते हो तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस 2x में से x जाएगा तो माइनस x मिलेगा। अब इधर है प्लस माइनस माइनस 3 मिल जाएगा। अब इस साइड क्या है आपका, 3 माइनस 5x है, तो इनका आप गुणा करोगे, जब इनका गुणा करोगे तो आएगा माइनस 23x हो जाएगा, फिर माइनस 23 दिया 69 हो जाएगा, फिर इधर होगा 3 माइनस 5x हो जाएगा। अब आपको समीकरण का हल भी है, ये यानी x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 बटे 3 माइनस 5x बराबर 123 बराबर 1/23 का हल निम्न समीकरण का भी हल है। अच्छा, तो आपको, अच्छा चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं इसको, अगले क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। आता है आपका नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है ज़्यादा, थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। तो आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास समीकरण दिया गया है, 3x² माइनस 8x प्लस 11 बराबर माइनस 6x² प्लस 12x प्लस 17 के योग में से इतना को घटाने पर हमें प्राप्त होता है। अच्छा, आपको क्या करना है, इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका कौन सा ही है, ऑप्शन आपका डी है ये। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, बस इसके योग में से इसको घटाना है। तो सबसे पहले आप समीकरण को ही जोड़ दो। क्या दिया समीकरण, 3x² दिया है माइनस 8x दिया है प्लस 11 दिया है, में आपको जोड़ना है क्या, माइनस 6x² जोड़ना है प्लस 12x जोड़ना है, फिर प्लस का 17 जोड़ना है। यह जोड़ना है तो क्या होता है, अंदर जाएंगे तो बातें 3x² होगा माइनस 8x होगा प्लस 11 होगा प्लस माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है माइनस तो माइनस होगा, 6x² होगा प्लस 12x होगा प्लस 17 होगा। ठीक, अब क्या करो आप, अगर x² वाले को एक साथ, x वाले को एक साथ, और जो अचर पद हैं उनको एक साथ करोगे तो यानी 6x² में से 3x² जाएगा तो क्या आएगा, माइनस 3x² आएगा। 8x है, यहाँ पे 12x है, तो 8 4 12 होता है, तो प्लस 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे 17 11 है तो जुड़ जाएंगे, 17 11 कितने होंगे, 17 का 18 18 10 28 होता है। अब करना है, इससे घटाना है आपको x² माइनस x माइनस 19, इसी में से आपको क्या करना है, घटाना है किसको, x² माइनस x माइनस 19 को। तो क्या होगा आगे आगे यहाँ पे 3x² रहेगा प्लस 4x हो जाएगा प्लस 28 हो जाएगा, यह माइनस अंदर जाएगा तो यह स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 19 हो जाएगा।
बात क्लियर हुई। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो 4x² हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे देखो 4x है प्लस 28 है, यहाँ पे x है तो 5x हो जाएगा। अब 19 है और क्या होंगे 9 8 17 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 हो जाएगा 47। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपका? -4x² प्लस 5x प्लस 47 दिया गया समीकरण आपका कौन सा होगा, यानी लास्ट वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज आपके पास इतने सवाल दिखाई दिए, तो आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? अगला सवाल है, हाँ अगला सवाल यहाँ से दिखता है आपका, ये अभी उसी बीजगणितीय सवाल है। तो बीजगणितीय सवाल को लगाने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्या क्या सवाल कर रहा है। सवाल है आपका 2i⁴ माइनस 15y² प्लस y प्लस 15 व्यंजक इतने से कितना बड़ा है, इतने से कितना बड़ा है। तो आपको करना क्या होगा, 2i⁴ व्यंजक इतने से कितना बड़ा है। तो कोई चीज़ बड़ी है तो उसको क्या करना होगा, कितना बड़ा है तो घटाना पड़ेगा भाई, ऑब्वियसली बात है। क्या करना होगा, घटाना होगा। तो घटाओ, घटाने के लिए आप करोगे क्या, 2i⁴ दिया है माइनस 15y² दिया प्लस y दिया है प्लस 15 दिया है। अब घटाना होगा आपको क्या, 18y³ प्लस 34y² माइनस 50y प्लस 70, यही आपको घटाना है। तो देखो ई तो y⁴ ऐसे रहेगा, यह अभी 15y² है, यह आपका y है, यह 15 है, तो यह माइनस अब अंदर जाएंगे तो इसको तो 18y³ बनाएगा, ई वाला जब अंदर जाएगा तो माइनस बना देगा, 34y² बनाएगा। जब ई वाला माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस बना देगा, 50y बना देगा। जब ई माइनस है तो ई प्लस है तो ये क्या बना देगा, माइनस बना देगा। अब जो भी चीज़ें समान दिख रही हैं उनको एक साथ लाओ। अब देखो यहाँ पे सबसे पावर क्या है, 2⁴ है, तो 2⁴ कहीं पे मिल नहीं रही है, तो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, हाँ तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, ये दोनों ऑप्शन गलत हो सकते हैं। अब बचेगा आपका यही दो ऑप्शन, यही दो ऑप्शन जब दिखेंगे तो 2i⁴ दिखा और 18y⁴ दिखा, तो 2i⁴ 18 दे दिया। फिर y² को जब देखोगे तो y² यहाँ पे भी है और y² यहाँ पे भी है, तो 34 में अगर आप 15 जोड़ते हो तो 34 15 49 होता है, तो जो 49 दिया है। अगली बात आती है y की बात आती है, तो 50y यहाँ, एक y यहाँ, तो 51 हो जाएगा। अब 70 में से आप 15 घटाते हो, यहाँ पे देखो प्लस है वहाँ पे माइनस है, तो 70 में से आप अगर 15 घटाओगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आपका 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा 55। तो यानी लास्ट में क्या आएगा आपका 55, जो दिया गया ऑप्शन आपका सेकेंड वाला सही होगा। बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक लास्ट वीडियो आपकी, ये आपकी 14वीं वीडियो हो जाएगी, यानी लास्ट वीडियो आपको एक और दिखाई देगी आपकी हमारी, यह आपकी 14 क्लास हो जाएगी। अब मिलते हैं एक और शानदार जानदार क्लास के साथ, तो वहीं से आपका सीटेट के सभी पोर्शन क्लियर हो जाएंगे। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।